शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 6 दिसंबर 2025 को है आद्रा नक्षत्र। मैं पंचांग में पढ़ रही हूँ जिसमें लिखा गया है द्विपुष्कर योग है इस दिन और सर्वार्थ सिद्ध योग का भी निर्माण हो रहा है। आद्रा नक्षत्र किसी चमत्कार से कम नहीं है क्योंकि 27 नक्षत्रों में यह छठा नक्षत्र है। ज्योतिष में ऐसा वर्णन मिलता है, शास्त्र प्रमाण कहता है कि अगर जो यह आद्रा नक्षत्र होता है इसमें शिव पूजा की जाए। जैसा आप जानते होंगे हम सभी महादेव को अपना आराध्य मानते हैं और हमेशा शिव पूजा करते हैं, परंतु विशेष नक्षत्र तिथि पर की गई शिव पूजा भाग्य बदलने के लिए होती है। शनिवार को आद्रा नक्षत्र सबसे सुंदर परिणाम देता है। आद्रा नक्षत्र में स्वयं महादेव कहते हैं जो मेरा पूजन करेगा, मेरे दिव्य दर्शन करेगा, वह मेरे पुत्र कार्तिकेय से भी मुझे अधिक प्रिय हो जाएगा। तो ऐसे में हम शिव भक्तों के लिए आद्रा नक्षत्र जो कि हर महीने आता है सबसे सुंदर माना जाता है। आप सभी आद्रा नक्षत्र में क्या क्या कर सकते हैं ध्यान से सुने ताकि विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, दुख, दारिद्रता का अंत हो। इस दिन अमृत सर्वार्थ सिद्धि योग हो रहा है तो इस दिन की महत्वता और अधिक हो गई है। शनिदेव महादेव को अपना गुरु मानते हैं तो इस दिन किया गया कोई भी काम दुर्घटना, अकाल मृत्यु, सांसारिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्त करता है। सबसे पहले जान लीजिए आद्रा नक्षत्र कब से कब तक है। आप जानते होंगे आद्रा नक्षत्र 6 दिसंबर को 8:48 से शुरू है और आद्रा नक्षत्र 7 दिसंबर 6:13 के आसपास रहेगा। अर्थात पूरे दिन भर में, पूरे रात्रि भर में हमें आद्रा नक्षत्र प्राप्त हो रहा है। यह दिन का सबसे अच्छा, शुभ और श्रेष्ठ समय है। 6 तारीख को अभिजीत मुहूर्त 11:56 से 12:49 के आसपास है। किसी नए शुभ काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस समय को जो है चुनिएगा, सुंदर परिणाम मिलेगा। इस दिन राहु काल का शुभ समय 9:38 से 10:58 के आसपास हो रहा है। जी, यह समय पूजा पाठ, भक्ति और सब कार्यों की श्रेष्ठता के लिए शास्त्रों में कहा गया है। स्क्रीन पर मैंने सभी जानकारी दी है तो देर न करते हुए आरंभ करते हैं। सबसे पहले इस दिन का जो शुभ रंग है, अंक है, देखिए कालों के काल है महाकाल, उनके चारों तरफ नवग्रह घूमते हैं। ऐसे में इस दिन या तो काले या नीले रंग के कपड़ों का चयन करना चाहिए और पूरे काले नीले नहीं पहन सकते तो एक दो छीटे हुए भी, अर्थात जैसे चुन्नी ले ली या कोई पैजामी या कोई रुमाल अपने पास काला या नीला जरूर रखें। रंग का अपना महत्व है। उसके बाद आप सभी हर हर महादेव या नमः शिवाय ओम महामंत्र का जाप करते हुए, देखिए शनिवार और आद्रा नक्षत्र के कई उपाय शास्त्रों में कहे गए हैं। इन उपायों में से एक दो उपाय भी आप अपने मन कर्म वाणी की शुद्धता से, विश्वास से करते हैं तो लाभ तो मिलता ही है। सरल उपाय जो पहला है वह आपको करना है, जैसे कि सबसे पहले आप सभी के घर पर शिवलिंग हो या महादेव के मंदिर में, जैसे पति, बच्चे या आप स्वयं बीमार रहते हैं, बार बार अकाल मृत्यु, दुर्घटना का भय लगा रहता है, शनि की दशा चल रही है या कोई अन्य परेशानी चल रही है, तो महादेव जो हैं, जैसा मैंने बताया शनिवार के दिन महादेव की पूजा करने से शनि संबंधी परेशानी स्वतः ही दूर हो जाती है। आप अवधूतेश्वर महादेव की जय, काशी विश्वनाथ भगवान के कहते हुए एक मुट्ठी में, अर्थात अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में आप सभी थोड़ा सा काला तिल, शमी के पत्ते जो कि शनि संबंधी परेशानी को दूर करते हैं, काला तिल, लौंग और काली मिर्च और शमी का पत्ता रखकर, जो व्यक्ति जिदपन करता है, क्रोधी स्वभाव का है, बार बार चिड़चिड़ प्रवृत्ति रहती है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट सता रहे हैं या ऐसा लगता है कि बार बार चोट लगती है, व्यापार नहीं चलता या किसी ने कुछ कर दिया है, विवाह या संतान उत्पत्ति की दिक्कत है, उस व्यक्ति के हाथ का स्पर्श कराकर शमी पत्र, काला तिल, लौंग और काली मिर्च, इन चीज़ों को आप लीजिए अपने हाथ में और जो मैंने आपका नाम बताया उस व्यक्ति के हाथ का स्पर्श कराकर या उस व्यक्ति के ऊपर से 11, 21, 51 बार उतारा कर आप इसे जल के लोटे में डाल लीजिए। ठीक है, जल के लोटे में डालकर इसे लेकर चले जाएं महादेव के मंदिर में या अपने घर के मंदिर में। ठीक है, शिवलिंग के ऊपर आप सभी को अवधूतेश्वर महादेव की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय कहते हुए उस व्यक्ति के या तो स्पर्श करा लीजिए या इसके ऊपर से 11, 21, 51 बार, जितनी बार भी आपसे हो उतारा कर शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। देखिए महादेव को यह सभी चीज़ें बहुत प्रिय होती
हैं, इन्हें शिवलिंग पर विशेष तरीके से शनिवार के दिन समर्पित किया जाए तो लाभ होता है। यह कार्य करें। साथ के साथ इस दिन पाठ की बहुत महत्वता है, जैसे दुख दारिद्र दहन स्रोत का पाठ अगर आप शिव मंदिर में बैठ करते हैं दीपक लगाकर, या घर के मंदिर में, या शिव चालीसा पढ़ते हैं, या नमः शिवाय ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे महामंत्रों का जाप करते हैं तो अनंत गुना लाभ इसका देखा गया है। तो ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ इन चीज़ों को जो मैंने आपको बताई सामग्री, इन्हें शिवलिंग पर चढ़ाएं, जल का लोटा चढ़ाएं, दीपक लगाकर शिव दुख दारिद्र दहन स्रोत या शिव चालीसा इत्यादि या महामंत्रों का जाप करते हैं तो अनंत गुना लाभ देखा गया है। तो इन कार्यों को जरूर कीजिए। इसके साथ साथ महत्वता है इस दिन पीपल वृक्ष के पूजन की, क्योंकि शनि देवता का वास पीपल पर माना जाता है और शनि देवता की पूजा का सबसे अच्छा समय है सुबह अंधेरे में और शाम को थोड़ा सा जब अंधेरा रहे, क्योंकि सूर्य पुत्र है शनि देवता। अगर शनि देव की पूजा थोड़ा अंधेरे में की जाए सुबह शाम तो अन्य समय की अपेक्षा ज़्यादा फल मिलता है। अगर बहुत अधिक पितृदोष लगा है, शनि राहु की परेशानी चल रही है, तो पीपल पेड़ की जड़ में आप पीपल पेड़ के पत्ते के ऊपर एक छोटा सा मिट्टी का वहीं पर बैठकर एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कर लेते हैं तो बहुत सुंदर इसका परिणाम मिलता है। आप सभी विशेष तौर पर भगवान जी का स्मरण ध्यान करते हुए, काशी विश्वनाथ भगवान का नाम बहुत यहाँ पर काम आता है, 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए पीपल पेड़ की जड़ में बैठकर एक छोटा सा वहीं पर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसमें सभी जो है वस्तु समर्पित कर कर विधि विधान से पीपल पेड़ की जड़ में बैठकर पूजन कर लेते हैं तो जीवन की सब परेशानी इसी दिन दूर हो जाती है, क्योंकि पार्थिव अर्थात मिट्टी के शिवलिंग के पूजन का आद्रा नक्षत्र में बहुत बड़ा प्रभाव देखा गया है। तो सरल सरल से कार्य जरूर करें। शनिवार के दिन कभी भी आप सभी काली नीली वस्तु खरीद कर घर पर न लाए, सुहाग सामग्री घर पर खरीद कर न लाए, और साथ के साथ इस दिन आप सभी इस बात का ध्यान रखें, सरसों का तेल, लोहे की वस्तु नहीं खरीद कर लानी है। आप जानते होंगे अगर गलती से भी यह चीज आ जाती है तो इन्हें घर के बाहर रख दें या भगवान जी के श्री चरणों में समर्पित कर दे, बाद में प्रयोग में ले सकते हैं, वह आपके दुख दारिद्रता को दूर करेंगे। ऐसे में कोशिश तो करें इन चीजों को न लाएं, बल्कि शुक्रवार के दिन इन्हें घर पर लाकर इन काली वस्तुओं का दान करने में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। इससे अनंत गुना लाभ जीवन में देखा गया है। तो इन चीजों को नोट करते हुए चलिएगा। इनका एक अपना प्रभाव है जो कि जीवन को समृद्ध करने के लिए कहा गया है। शमी पेड़ की जड़ में, पीपल पेड़ की जड़ में कच्चा दूध, काला तिल, इनको समर्पित कर कर शनि देवता के निमित्त सरसों के तेल का दीपदान पीपल और शमी पेड़ की जड़ में किया जाए तो भारी से भारी हारी दुर्घटना बीमारी स्वतः ही दूर हो जाती है। तो कम से कम आप नियम बना लीजिए। सामान्य रूप से हम शिवलिंग पर सभी काली वस्तु तो समर्पित करते ही हैं, इनका अपना प्रभाव है, जीवन में सुखद इसका परिणाम मिलता है। साथ के साथ गुरुजी बताते हैं आद्रा नक्षत्र जब शनिवार के दिन पड़ जाए तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं होता। आप सभी को सरसों का तेल शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। आप जानते होंगे जैसा मैंने विदित कराया, नवग्रह महादेव के आसपास घूमते हैं, नवग्रहों की दशा सुदृढ़ होती है तो जीवन में भाग्य उदय होना स्वाभाविक है। शिवलिंग पर सरसों के तेल को समर्पित करें और अपनी उंगली से, अनामिका उंगली से त्रिपुंड बनाएं, उसी सरसों के तेल से ओम बनाएं और साथ ही अपनी अनामिका उंगली को उस शिवलिंग पर आप उंगली रखकर अपनी मनोकामना जरूर बोले। जिसके रिंग फिंगर कहा जाता है उसे अनामिका उंगली कहते हैं। उसी से आपको सरसों का तेल पहले शिवलिंग से कटोरी में चढ़ाना है, उसके बाद ओम की आकृति बनानी है उसी उंगली से और उसी उंगली को रखकर काशी विश्वनाथ भगवान की जय कहते हुए अपनी मनोकामना कहिएगा। जीवन में 5-6 महीने में, साल में और विशेष किसी शनिवार के दिन अगर शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाया जाए तो अनंत गुना लाभ मिलता है। तो इन कार्यों को आप जरूर कीजिएगा, इससे भी श्रेष्ठ परिणाम मिलता है। शनिवार के दिन हनुमान जी जो कि महादेव के 11वें रुद्रावतार है, अगर शनि मंदिर में पीपल के पत्तों में जय श्री राम लिखकर आप सामान्य सरल तरीके से या ओम नमः शिवाय लिखकर, अगर जो हनुमान जी का मंदिर है वहां पर पीपल के पत्तों की माला लाल या काले धागे में पिरोकर अपने हाथ से बनाकर अगर आप पहनाते हैं तो कोई भी नौकरी की परेशानी, ट्रांसफर की परेशानी, कर्ज की परेशानी, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधन या
कोई डर लगता है, ऊपरी बाधा, किसी ने कुछ कर दिया है, पुत्र की प्राप्ति की दिक्कत है, अगर आप पीपल के पत्तों की माला 11, 21, 51, 108 जितने भी आपको प्राप्त हो जाए, अगर शनिवार के दिन शनि मंदिर में चौमुखा दीप, हनुमान मंदिर में, जो कि शनि देवता के मित्र हैं हनुमान जी महाराज, महादेव के 11वें रुद्रावतार हैं, अगर इस दिन आप चौमुखा दीपक लगाकर भोग प्रसाद समर्पित कर कर एक सुंदर माला हनुमान जी के गले में धारण करवा देते हैं तो सब तरह की परेशानी मिट जाती है। बहुत बड़ा दिन है जी, इसलिए मैं इतने सारे काम आपको बता रही हूँ। इन कामों में से 1-2 काम भी आप कर लेते हैं तो लाभ तो मिलता ही है। अब साल का सबसे सुंदर समय चल रहा है, आद्रा नक्षत्र का दिन है। महादेव के मंदिर में जाकर दर्शन करें, बेलपत्र की माला शिवलिंग पर चढ़ाएं, शिव मंदिर में काली वस्तु का दान या शनि मंदिर में काली वस्तु का दान कर कर आते हैं तो लाभ तो मिलता ही है। सरसों के तेल का दान, काले तिल का दान, उड़द की दाल का दान, जूते, छाता, काले चप्पल इत्यादि का दान किसी मंदिर में व्यापारी जन को तो जरूर से दान कर कर आना चाहिए। ऐसा लाभ मिलता है कि शनि की जो न्याय के देवता है, कर्म प्रधान देवता है, वह आपके जीवन में अच्छे कर्मों का आपको सुंदर परिणाम देते हैं। सरसों के तेल का दीपक इस आद्रा नक्षत्र में महादेव के मंदिर में, बेलपत्र पेड़ की जड़ में और साथ के साथ हनुमान मंदिर में या शनि मंदिर में जरूर आपको इस दिन समर्पित कर कर आना चाहिए। ऐसा करने से सब तरह की पीड़ा, बंधन और मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है। शनिवार के दिन बाल नहीं खटाने चाहिए, प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ों का बिल्कुल भी सेवन ना करें। इस बात का बहुत सुंदर रूप में ध्यान रखें। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है, महादेव के मंदिर की अच्छी साफ सफाई करें, महादेव के भक्तों की सेवा करें, शिव मंदिर पर अपना समय व्यतीत करें, महादेव के समक्ष बैठकर अपनी बात कहें, वहां बैठकर मंत्र जाप करते हैं तो अन्य दिनों की अपेक्षा आद्रा नक्षत्र में सबसे ज्यादा परिणाम मिलता है। तो इस सर्वश्रेष्ठ अमृत सर्वार्थ सिद्धि योग के दुर्लभ संयोग में, द्विपुष्क योग के दुर्लभ संयोग में आद्रा नक्षत्र में भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए और यह जो आने वाला 2026 है, ये आपके जीवन में सफलता प्रदान करे, इसके लिए सरल से छोटे छोटे से कार्य आप जरूर कीजिएगा। पार्थिव शिवलिंग पूजन किया जाता है जब इस दिन किसी दिव्य पाठ को किया जाता है, मंत्र जाप किया जाता है या दिव्य रूप से दीप दान किया जाता है और सुंदर रूप से भगवान महादेव की स्तुति की जाती है तो बहुत ही सुंदर परिणाम मिलता है। काले वस्तु की दान की महत्वता इस दिन अधिक है, महादेव के दर्शन की महत्वता अधिक है, शिव महापुराण सुनने की बहुत महत्वता है, शिव चालीसा की बहुत महत्वता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र जाप की सबसे अधिक महत्वता है। आप महादेव को अपना इष्ट मानते हैं, सर्वे सर्वा मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर से प्रभु जी का सुमिरन कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। जरा सभी वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो राधे राधे लिखें। आप सभी अगर संभव हो तो शिवलिंग पर सुंदर रूप में काले तिल के साथ शमी पत्र कम से कम चढ़ा ही दीजिएगा, इसके अनंत गुना लाभ देखे गए हैं। राधे राधे जी, हर हर महादेव।